इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, एक्सेप्ट नेम रिएक्शन। तो पहला यहाँ पर हम पे क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर हम पे ये अल्कोहल है, यहाँ पर इसकी रिएक्शन PCl5 से करा रहा है। तो जब भी रिएक्शन कराएगा PCl5 से या SOCl2 से या PCl3 से, तो ये तीनों ही कंपाउंड क्या करते हैं, अल्कोहल की OH को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं Cl से। तो यहाँ पर हम पे बच जाएगा ये पूरा पिछला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर था CH2 और OH की जगह पे Cl। तो कहीं पर भी अगर ऐसी रिएक्शन आ रही है जहाँ पर क्या है, हम पे अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन करा रहा है थायोनिल क्लोराइड से या फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड से या फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड से, तो OH को रिप्लेस कर देना, वहाँ पर हम Cl से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा। सेकेंड रिएक्शन यहाँ पर है, हम पे ये बेंजीन दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए। बेंजीन तो एडिशन रिएक्शन दिखाती भी नहीं है, और यहाँ पर ये एल्कीन है। तो एल्कीन हमें पता है एडिशन रिएक्शन शो करती है जहाँ पर मार्कोनिकोव रूल लगता है। तो यहाँ पर H+Br नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर एल्कीन कहाँ पर, ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1 और 2, यहाँ पर एडिशन होना है। तो 1 वाले के पास कम हाइड्रोजन है तो उस पर पॉजिटिव पार्ट ऐड हो जाएगा, और 2 वाले पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है उस पर कम हाइड्रोजन है तो उस पर जाएगा नेगेटिव पार्ट ऐड, और सेकंड कार्बन पे कम ज़्यादा हाइड्रोजन है तो उस पर पॉजिटिव पार्ट का एडिशन हो जाएगा। तो ये पूरा फिनाइल रिंग तो बेंजीन रिंग ऐसी रहेगी, और यहाँ पर था CH2 और यहाँ पर ये था हमारा CH डबल बॉन्ड CH2 था यहाँ पर। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और एक एक वैलेंसी यहाँ पर फ्री हो जाएगी इनकी। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा Br और यहाँ पर H, तो हम इसको एक साथ ही लिख देंगे, 2 और 1 3। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी एल्कीन की रिएक्शन HBr से कराए, चाहे यहाँ पर HCl से कराए, HI से कराए, हमें वहाँ पर करना है एडिशन, और यहाँ पर यूज़ होगा हमारा मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल यूज़ होगा। और मार्कोनिकोव रूल है क्या कि पॉजिटिव पार्ट का एडिशन कहाँ कराते हैं, पॉजिटिव पार्ट का एडिशन कराते हैं, पॉजिटिव पार्ट का एडिशन हम कराते हैं कहाँ पर, जहाँ पर क्या होती है, जहाँ पर मोर हाइड्रोजन होती है, ज़्यादा हाइड्रोजन होती है प्रेजेंट। और नेगेटिव पार्ट का एडिशन कराते हैं जहाँ पर क्या होती है, लेस हाइड्रोजन होती है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, ये पॉजिटिव पार्ट था, इसका एडिशन कराया सेकंड कार्बन पे, और ये नेगेटिव पार्ट जो था इसका एडिशन कराया हमने यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे। ठीक है, तो ऐसे हम ये रिएक्शन कर लेंगे एडिशन वाली। उसके बाद हम पे यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये हेलो एल्केन दे रखा है। यहाँ पर देखो जो ये अटैच है हेलोजन, ये Cl अटैच है, वो किस पर अटैच है, यहाँ पर बेंजीन की कार्बन पर अटैच नहीं है, बेंजीन से बाहर जो कार्बन है उन पर अटैच है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, वहाँ ये हेलो एरीन नहीं है, हेलो एल्केन है। अगर बेंजीन की जो कार्बन है ना, यहाँ पर ये जो 6 कार्बन है यहाँ पर, इनमें से किसी पे लगा होता है डायरेक्टली तो मैं कहता है एरोमेटिक है। पर क्योंकि ये जो कहाँ लगा हुआ है, ये बाहर वाले कार्बन पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर एलिफेटिक माना जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपल है, एक्वस KOH है, तो यहाँ पर जब भी एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl पे होगा माइनस, Cl पे होगा माइनस चार्ज, और इस पे होगा यहाँ पर प्लस चार्ज, और OH जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा, प्लस लविंग होगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर ये OH क्या कर देगा, अटैक कर देगा इस पे, तो यहाँ पर एक K पॉजिटिव और Cl निकल जाएगा, तो ये बाई प्रोडक्ट हो गया हमारा KCl, और OH ने अटैक कर दिया कार्बन पे तो कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर ये बेंजीनिंग में तो कुछ चेंज आएगा नहीं, ऐसी रहेगी, और यहाँ पर बनेगा CH2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा OH। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, Cl को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, OH ने। तो यहाँ पर ये हुई है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सिमिलर सी ही रिएक्शन नीचे भी लिखी हुई है हमारी यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ सेम है, कंपाउंड ये सेम है, ये भी सेम है, बस यहाँ पर देखो क्या था, ऊपर एक्वस KOH था, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH है। ठीक है, तो जब भी एक्वस KOH होता है तो जैसे ऊपर क्या हुआ है, देखो Cl की जगह पे OH आ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एक्वस होता है। लेकिन जब एल्कोहलिक होता है तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ पर होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। याद रखना, एक्वस KOH की रिएक्शन कराएंगे हम अगर हम यहाँ पर, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। हेलो एल्केन की जब रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH से तो एलिमिनेशन। तो यहाँ पर सिंपल होगा क्या, ये बेंजीनिंग ऐसी है, ठीक है, ये तो कुछ रिएक्ट करेगी नहीं, और यहाँ पर हमारा लगा हुआ था CH2 और यहाँ पर CH2,
और Cl। एलिमिनेशन कैसा होगा, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। तो हमारे यहाँ पर अल्फा कार्बन से, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ हेलोजन, ये नीचे लिख दिया। अल्फा कार्बन से हमारे यहाँ पर ये हेलोजन निकल जाएगी यहाँ पर ये, ठीक है। और जो ये बीटा कार्बन है, ठीक है, इससे एक एच हम बाहर निकाल के लिख देते हैं यहाँ पर, ये ऐसा। तो अल्फा कार्बन से यहाँ पर हमारा हेलोजन निकलेगा और बीटा से एच निकलेगा। तो यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाएगा हमारा यहाँ पर HCl, और इनके बीच में यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर ऐसा, और HCl निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पर हुई हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, और ऊपर हुई थी हमारी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, ये हो गई एलिमिनेशन, ठीक है। यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, क्या एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर Cl और इससे H, और यहाँ पर हमारी हुई थी ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम पे अगले आते हैं, यहाँ पर एक कुछ कन्वर्जन्स है यहाँ पर ही, इनको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। पहला यहाँ पर है बेंजाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है हमें यहाँ पर फिनाइल इथेन नाइट्राइल में। तो यहाँ पर हमारा पहले बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं बेंजाइल। यहाँ पर ये हो गया हमारा यहाँ पर बेंजाइल, बेंजीन के ऊपर CH2 लगाओ, इसको बेंजाइल कहते हैं। अब आगे कह रहा है अल्कोहल, तो लगा दो यहाँ पर क्या OH। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल। इसको कन्वर्ट करना हमने यहाँ पर बेंजाइल इथेन नाइट्राइल में, फिनाइल इथेन नाइट्राइल सॉरी। तो यह हो गया फिनाइल, इथेन मतलब एक कार्बन, नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप को नाइट्राइल कहते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें यहाँ पर दिख रहा है, हमें यहाँ पर OH की जगह पे लगाना है CN। तो कैसे लगाएंगे यहाँ पर हम, तो OH को डायरेक्टली CN तो रिप्लेस कर नहीं सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम OH को रिप्लेस करेंगे हेलोजन से। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बेंजीन की जगह पे थोड़ा PH लिख देते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में हो जाएगा ना, ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। PHCH2OH है, और इसकी रिएक्शन हम कर देंगे SOCl2 या PCl5 से। तो ये करेगा क्या, SOCl2 OH को रिप्लेस कर देगा हेलोजन से, CH2, और यहाँ पर हेलोजन आ गया। इसके बाद इसकी रिएक्शन कर सकते हैं हम KCN से, प्लस माइनस। CN एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, और यहाँ पर Cl पे है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, तो CN अटैक कर देगा इस पे और हेलोजन हो जाएगा बाहर। तो यहाँ पर हमारा बनेगा PHCH2, और यहाँ पर आ गया CN, और जो K है वो चला जाएगा जो बाहर आया Cl के साथ। तो ये बन गया हमारा ये आ गया हमारा ये वाला, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ये। अब यहाँ पर हम कईयों के माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम OH ये जो कंपाउंड है इसकी डायरेक्टली रिएक्शन करा दें KCN से, ये Cl को क्यों लगाना ज़रूरी है, पहले OH की जगह पे Cl आ रहा है, फिर Cl की जगह पे यहाँ पर CN आ रहा है। तो जो यहाँ पर KCN है उसमें CN एक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, वो डायरेक्टली OH पर अटैक नहीं कर, OH को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस सेंटर होगा ना, और जब OH अटैच होगा इस कार्बन पे पहले वाला कंपाउंड में, ये एक वीक, हम कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर OH लगा हुआ है, OH कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और यहाँ पर Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा प्लस चार्ज होगा, तो ये CN तभी अटैक कर पाएगा जब इस कार्बन पे यहाँ पर Cl अटैच होगा। इसलिए पहले हमने OH को किससे रिप्लेस किया, यहाँ पर हमने क्या किया, OH को पहले किससे रिप्लेस किया, Cl से, उसके बाद यहाँ पर अटैक कराया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके रिएक्शन होनी है। आगे भी अगले क्वेश्चन भी सिंपल है बहुत ही। यहाँ पर हमें करना क्या है, टॉलिन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। तो टॉलिन क्या होता है, टॉलिन हम किसे कहते हैं, ये होता है बेंजीन है, जब इसके ऊपर ये CH3 लगाओ तो इसको हम कहते हैं टॉलिन, टॉलिन है हमारा, और इसकी जगह में बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। तो ये हो गया बेंजाइल, ठीक है, ये हो गया बेंजाइल, इसे कहते हैं बेंजीन के ऊपर CH2 लगाओ तो इसे हम कहते हैं बेंजाइल, इसे हम कहते हैं यहाँ पर क्या, बेंजाइल, और अल्कोहल है तो यहाँ पर आ गया OH, तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। अब हमें करना क्या, जैसे हमें दिख ही रहा है यहाँ पर CH3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 और एक H। तो हमें करना क्या, इस रिएक्शन में H की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है OH। अब H की जगह पे डायरेक्टली OH तो सब्स्टिट्यूट होगा नहीं डायरेक्टली, ठीक है यहाँ पर, तो पहले हमें करना क्या पड़ेगा, H की जगह पे लगाना पड़ेगा यहाँ पर हेलोजन, ठीक है।
तो यहाँ पर हम करेंगे क्या इस रिएक्शन में, हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराएंगे हम। इसको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं हम। तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले टॉलिन की रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन से। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस H को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह पर आ जाएगा Cl, और जो H बाहर आया है उसके साथ वाले Cl के साथ HCl बना के निकल जाएगा। अगले स्टेप में हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH के साथ। तो ये हो गया K प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो OH नेगेटिव C प्लस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा CH2OH, और एक K निकल जाएगा Cl के साथ, तो KCl। तो इस तरीके से हमारा टॉलिन से बन गया यहाँ पर बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आप खुद से ट्राई करें।